हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज ये पाँचवीं क्लास होगी जो अकाउंट्स पोस्ट कोड 932 के लिए। अगर आपने अभी तक वो पिछली 4 क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाके देख लेना, उनकी प्लेलिस्ट बनी है। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से। इसमें ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन का टूल नहीं है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, डिसीजन अकाउंटिंग, तो ये तीनों हैं। लेकिन ऑप्शन सी नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। गुडविल ब्रोट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज कोल्ड। तो नए पार्टनर के द्वारा लाई गई ख्याति कैश में कहलाती हैं, तो वो होती हैं प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की, तो ये किस प्रकार का अकाउंट है। तो राइट आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो आय व्यय लाभ हानि की मदों से संबंधित हों। फॉर एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, बैड एड्स, चैरिटी अकाउंट, इंश्योरेंस हो गया, रिजर्व। तो ये सभी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट हैं। रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो व्यवसाय की संपत्तियों से संबंधित हों। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक अकाउंट, कैश हो गया, गुड्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, सेल्स, परचेज। बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी, फर्म या निगम आदि के नाम से जाने जाते हैं, जैसे राम अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैपिटल अकाउंट। तो ये सभी अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं। बाय इज कैश बजट प्रीपेयर्ड। तो कैश बजट क्यों तैयार किया जाता है। तो ये हेल्प करता है कैश मैनेजमेंट में। ऑप्शन ए कंपनी कैन रिडीम प्रेफरेंस शेयर तो एट प्रीमियम, ऑटो फ्री, रिजर्व्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स, तो लग्जरी गुड्स के लिए मांग क्या होती है। तो ये होती हैं लोचदार, इलास्टिक। ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 7 पर। तो इसमें ये पूछा गया कि गुड्स विच आर पैराडॉक्सिकल टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो गुड्स जो कि पैराडॉक्सिकल होती हैं मांग के नियम के लिए, तो वो होती हैं गिवन गुड्स। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिक स्टैंडर्ड इज इस्टेब्लिश्ड फॉर। तो बेसिक स्टैंडर्ड को स्थापित किया जाता है करंट पीरियड के लिए। द कंसेप्ट ऑफ बजट दैट रिक्वायर्स आल लेवल टू वर्क स्क्रैच इज। तो जो बजट का कंसेप्ट होता है उसको जरूरत तो होती है सभी लेवल पर वर्क करने के लिए, तो वो होता है जीरो बेस बजट। फॉर इन्फीरियर कमोडिटीज इनकम फैक्ट इज। तो निम्न स्तरीय चीज़ों के लिए जो इनकम होती है नेगेटिव। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल द फॉलोइंग कर्व्स आर यू शेप्ड एक्सपेक्ट। तो सभी कर्व यू शेप में होते हैं सिवाय, तो ए अब सी कर्व ये भी होता है, ए सी बी और एम सी बी। लेकिन
AFC कर्व नहीं होता, ऑप्शन बी। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज ए टाइप ऑफ, तो ये किसका टाइप है? इंटरेस्ट रेट रिस्क, ब्याज दर जोखिम। तो मार्केट रिस्क। लॉन्ग टर्म फिनांस इज रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ, तो जो दीर्घकालीन फिनांस होता है उसको जरूरत तो होती है परचेज करने के लिए फिक्स एसेट्स को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें यह पूछा गया कि 360 डिग्री मेथड रिलेटेड टू, तो ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑप्शन ए। द फर्स्ट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप इन इंडिया, तो भारत में पहला वित्तीय संस्थान, तो IFCI, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ए माइनर कैन नॉट बी एडमिट एज पार्टनर, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ओनली इन टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन सी, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, तो माइनर पार्टनर के तौर पर जुड़ सकता है। व्हाट हिज राइट्स एंड लायबिलिटी आर सेम ऑफ अडल्ट पार्टनर, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, नंबरिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बी, तो जो पार्टनरशिप फर्म होती हैं उसकी संख्या कितनी होती है मैक्सिमम, तो ये होती हैं 50, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी एंड सी पार्टनर्स इन द रेशो 5:3 बिफोर बी सैलरी ऑफ ₹70,000 फर्म्स प्रॉफिट इज ₹97,000, तो हाउ मच इन टोटल बी विल रिसीव फ्रॉम द फर्म, तो बी ने यानी रिसीव किया 17,000 और बाद में करेगा, तो राइट आंसर होगा 41,000। क्वेश्चन नंबर 19, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस पेयर्स इन द बुक्स, तो इट विल बी ट्रांसफर, तो एडमिशन के समय कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस दिखाई देता है बुक्स में, तो हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, इंश्योरेंस पेमेंट अकाउंट, तो ये किस प्रकार का अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट द सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज टू बी फॉरवर्ड ईयर आफ्टर ईयर, तो अकाउंटिंग का मेथड जिसे फॉलो किया जाता है ईयर बाय ईयर, तो वो होता है कंसिस्टेंसी, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर, हु इन्वाइटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को इसे किया था विकसित किसने, लुका पैसोली ने, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर फिनेंशियल करेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कौन सी जो कि वित्तीय करेक्टर एंड विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स, तो राइट आंसर होगा लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, ऑप्शन सी। इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, तो जो अकाउंट में जो रिकॉर्डिंग की जाती है ओनली फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। परचेज बुक रिकॉर्ड्स, तो बात करते हैं परचेज बुक की, तो ये रिकॉर्ड करती हैं ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड एसेट्स, ऑप्शन डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर, इसमें आपको करनी है मैचिंग कंसेप्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेवेन्यू अर्नड इन द पीरियड शुड बी मैच्ड विद एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड। बुक कीपिंग मीन्स, तो बात करते हैं बुक कीपिंग की, तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन बुक्स, मेंटेन करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को। कैपिटल इज इंक्रीज बाई प्रॉफिट एंड डिक्रीज बाई लॉस, तो जो कैपिटल होती हैं प्रॉफिट से बढ़ती हैं और लॉस से कम होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू होगा ऑप्शन ए। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर सिनोनिम्स, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक समान है। राइट आंसर होगा फॉल्स, गलत, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो कौन सा रिकॉर्ड नहीं किया जाता अकाउंट्स ऑफ बुक में? तो सेल्स ऑफ गुड्स, तो ये भी किया जाता है क्योंकि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पेमेंट ऑफ सैलरी ये भी, परचेज ऑफ गुड्स ये भी, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टाफ ये नहीं किया जाता, ऑप्शन सी। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, तो बात करते हैं बुक कीपिंग की, तो राइट आंसर होगा रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रेटिंग टू बिजनेस ऑपरेटर्स, ऑप्शन ए। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो लास्ट स्टेप कौन होता है अकाउंटिंग स्टेप का? तो ये होता है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और पहला होता है फिनेंशियल करना ट्रांजैक्शन को। द बेसिक फंक्शन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन वित्तीय लेखांकन का तो क्या होता है? तो ये होता है रिकॉर्ड करना ऑल फिनेंशियल ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन को, ऑप्शन ए। ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम, तो जो ट्रांजैक्शन होती हैं लेजर अकाउंट में पोस्टेड की जाती हैं, तो ये कहाँ से की जाती हैं? तो ये की जाती हैं जर्नल बुक से। लेजर में की यानी पोस्टिंग की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शंस, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंटेड टू ₹50,000, तो ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। पेड सैलरी एंड वेजेस अमाउंटेड टू ₹10,000, तो ये भी ट्रांजैक्शन। पेड रेंट फॉर ऑफिस, तो ये भी। परचेज LCD फॉर पर्सनल यूज, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी क्योंकि LCD पर्सनल यूज के लिए परचेज की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो इंटरनल यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, आंतरिक। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये भी इंटरनल होते हैं कंपनी के, मैनेजर्स भी, एम्प्लॉय भी, लेकिन लैंडर्स नहीं होते, ये होते हैं एक्सटर्नल। ए पर्सन हु ओस मनी अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स टू ए फर्म इज नोन एज, तो एक पर्सन यानी जिस पर बकाया होता है तो वो कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा डेटर, देनदार। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस ई टर्म, राइट आंसर होगा कैपिटल, ऑप्शन ए।
ये लायबिलिटी अराइजिस बिकॉज ऑफ, तो लायबिलिटी होते हैं यानी देनदार, नहीं सॉरी, हमारा दायित्व होता है किसी को जैसे पैसे देने हो, तो वो होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन बी। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की, यानी ये भी एक प्रकार का लोन होता है जो कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है तो हम बैंक से इसे बुला सकते हैं, तो ये होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स नहीं है, तो बिल्डिंग ये भी है, प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन बैलेंस विद बैंक ये नहीं है, तो ये है करंट एसेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, तो डिबेंचर, तो ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होते हैं कंपनी के द्वारा, टर्म लोन, तो ये भी, लेकिन क्रेडिटर्स ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इज नॉट ए फाइनेंशियल करेक्टर, तो 43 का राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन डी, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज। परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ, तो ये रेफर किसे करता है, परचेज, गुड्स फॉर रीसेल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर रेफर्स टू, तो ये रेफर करते हैं लोन कैपिटल को, ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है पार्टनर्स का, एक्स वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10, तो यहाँ होगा जेड, एक्स वाई एंड जेड। द न्यू रेशियो ऑफ वाई एंड जेड इफ एक्स रिटायर विल बी, तो न्यू रेशियो क्या होगी वाई एंड जेड की अगर एक्स रिटायर हो जाता है, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4:1। ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, तो जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन केस ऑफ पार्टनरशिप बैंकिंग बिजनेस, तो कितनी संख्या होती है मैक्सिमम पार्टनरशिप बैंकिंग बिजनेस में, तो ये होती हैं 10। द टर्म कंपनी इज डिफाइन अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंसर्स एक्ट, तो कंपनी डिफाइन करनी हो तो कौन से सेक्शन, तो 49 का राइट आंसर होगा सेक्शन 3(1), ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर, अंडर विच सेक्शन ए प्राइवेट कंपनी कैन ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू ए पब्लिक कंपनी, तो कोई प्राइवेट कंपनी जो कि ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती हैं पब्लिक कंपनी में, तो कौन से सेक्शन के थ्रू, 43, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप इस PDF फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल।